भगवान के दरबार में भी बेईमानी, बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे पर उठे सवाल, आखिर आस्था के साथ खेल कौन कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। भगवान के मंदिर में लोग क्या लेकर जाते हैं? अपनी परेशानियां, अपनी मन्नतें और अपनी श्रद्धा। कोई अपनी मेहनत की कमाई का 1 रुपये चढ़ाता है तो कोई सोना चांदी और कीमती वस्तुएं अर्पित करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर भगवान के चरणों में चढ़ाया गया वही चढ़ावा भगवान तक पहुंचने से पहले ही किसी की जेब तक पहुंच जाए तो इसे क्या कहेंगे? लापरवाही, भ्रष्टाचार या फिर आस्था के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद की चर्चा अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला सामने आ गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि मंदिर समिति को अपने ही कर्मचारी को निलंबित करना पड़ा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, एसआईटी बना दी गई, सरकार ने उच्च स्तरीय जांच बैठा दी और आखिरकार आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा हुआ है, क्या ये सब सिर्फ एक कर्मचारी का खेल था या कहानी इसके पीछे कहीं ज़्यादा बड़ी है? पूरी कहानी की शुरुआत 2 जुलाई से होती है। उस दिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई थाली भेंट की नियमित गणना चल रही थी। इसी दौरान अनियमितता की जानकारी सामने आई। पहले तो इसे सामान्य घटना माना गया, लेकिन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे वायरल होने लगे। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर भगवान के दरबार में चढ़ाया गया दान सुरक्षित है भी या नहीं। अगले ही दिन यानी 3 जुलाई को भैरव सेना के संस्थापक संदीप खत्री ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यधारी को लिखित शिकायत भेजी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर गड़बड़ी हुई है और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच जारी करनी चाहिए। यह शिकायत सार्वजनिक होते ही मामला पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गया। शिकायत मिलने के बाद मंदिर समिति ने पहले आंतरिक जांच शुरू की, संबंधित कर्मचारी से जवाब मांगा और 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई। शुरुआती जांच में प्रथम दृष्टया कथित अनियमितता के संकेत मिलने पर अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मंदिर समिति ने साफ कहा कि यदि जांच में किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। 8 जुलाई को बद्रीनाथ थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। जांच टीम ने कर्मचारी से पूछताछ की, गवाहों के बयान दर्ज किए और 2 जुलाई को सीसीटीवी की फुटेज की बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया था। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। उत्तराखंड पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में प्रमोद नौटियाल कई बार गणना कक्ष में बाहर जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस के अनुसार वह नकदी और अन्य भेंट सामग्री को कभी मोबाइल फोन के नीचे छिपाकर तो कभी अपनी जेब में रखकर बाहर ले जाते नजर आए। पुलिस का दावा है कि इनमें 500 रुपए के नोट, सोने चांदी के सिक्के के पैकेट, शालिग्राम शिला और केसर पैकेट जैसे भेंट सामग्री शामिल हैं। इन्हीं साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर आधारित एसआईटी ने 12 जुलाई की रात देहरादून स्थित उनके आवास से प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। करोड़ों रुपए के चढ़ावे की गिनती क्या सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे होती थी? क्या वहां कोई निगरानी व्यवस्था नहीं थी? और अगर थी तो फिर गड़बड़ी सामने रहते पकड़ी क्यों नहीं गई? और अगर पकड़ी गई तो कार्रवाई में इतनी देर क्यों? ये सवाल अब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि आम श्रद्धालु भी पूछ रहे हैं। जैसा अक्सर होता है, मामला अब राजनीति के अखाड़े में पहुंच चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अगर एक कर्मचारी को चढ़ावे की गणना की जिम्मेदारी दी गई थी तो पूरी जवाबदेही उसी तक सीमित नहीं हो सकती। उन्होंने मंदिर समिति के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। वहीं भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने भी कहा कि अगर प्रमोद नौटियाल अध्यक्ष के व्यक्तिगत सहायक थे तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि उन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी और क्या वे अकेले काम कर रहे थे। इन आरोपों पर बीकेडीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रमोद नौटियाल उनके निजी सचिव नहीं बल्कि मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और वे पहले भी कई अध्यक्षों के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि नौटियाल की स्थायी नियुक्ति वर्ष 2014 में उस समय हुई थी जब कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल स्वयं बीकेडीसी अध्यक्ष थे। इतना ही नहीं, हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस पर भी पुरानी वित्तीय और प्रशासनिक मामलों को लेकर सवाल उठाए हैं। यानी अब जांच अपनी जगह चल रही थी और राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह चल रही है। इस पूरे विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। समिति को ये भी सुझाव देना है कि भविष्य में मंदिरों में चढ़ावे के प्रबंधन में किसी तरह और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।
अब सोचिए, लाखों श्रद्धालु साल भर बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। कोई अपनी पहली कमाई चढ़ाता है, कोई बेटे की नौकरी लगने की खुशी में दान करता है, कोई बीमारी में ठीक होने की मन्नत पूरी होने पर सोना चांदी अर्पित करता है। ऐसे में अगर चढ़ावे पर ही सवाल उठने लगे तो चोट सिर्फ पैसों पर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था पर भी लगती है। फिलहाल एसआईटी जांच कर रही है, सरकारी समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और अदालत में भी मामला आगे बढ़ेगा। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने मंदिरों में चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी और पारदर्शिता पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। अब फैसला जांच करेगी, अदालत करेगी और सच सामने आएगा। लेकिन तब तक एक सवाल हर श्रद्धालु के मन में रहेगा, भगवान के दरबार में चढ़ाया गया चढ़ावा आखिर कितना सुरक्षित है। अगर आपको ये रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।